हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, किस तरीके से ये मार्केट में बनता है, कौन बनाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है और ये कैसे बनता है। देखो, जब तक हमको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, हम लोग अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। जब हमें पता होगा कि हाँ, कौन सी चीज़ किस तरीके से पीछे बैकग्राउंड में वर्क कर रही है, किस तरीके से उसमें बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, उसके पीछे का मतलब क्या है, तभी हम एक अच्छी से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी अपना पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा कर पाएंगे। तो बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास है एक रेजिस्टेंस लेवल, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को कई बार टेस्ट कर लिया है। मान लो एक बार टेस्ट किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, इस रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अब जब ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे अगर मान लो 10 बायर्स अवेलेबल थे ब्रेकआउट से पहले, तो ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे कम से कम 100 या 100 से प्लस बायर्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ 100 ही होंगे या फिर यहाँ पे 10 होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ब्रेकआउट से पहले ये वाली बाइंग आ रही थी तो यहाँ पे अगर 10 बायर्स अवेलेबल होंगे, तो ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे 100 बायर्स अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि ब्रेकआउट होने पे बायर्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऐसा हमको बताया जाता है कि मार्केट में जब भी ब्रेकआउट हो तो हमको अप साइड का ट्रेड लेना चाहिए। तो जो रिटेलर्स होंगे, नॉर्मल लोग होंगे, वो इस ब्रेकआउट पे बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइंग बढ़ जाएगी। अब जो ये ब्रेकआउट के टाइम पे बायर्स अवेलेबल हुए, इतने ज़्यादा बढ़ गए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ चुकी है और यहाँ पे लिक्विडिटी कम थी। इसके कंपैरिजन में ब्रेकआउट से पहले लिक्विडिटी कम थी। इसी को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी, यानी कि एक ऐसा लेवल जहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स या सेलर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। लाइक जब ब्रेकआउट होता है तब बायर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हो जाते हैं, तो वहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है वॉल्यूम, यानी कि वहाँ पे सेलर्स या बायर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं और इसीलिए उसको कहते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी है। जहाँ पे बायर्स या सेलर्स कम हैं, लाइक इस पॉइंट पे अगर 5 बायर्स अवेलेबल हैं तो यहाँ की लिक्विडिटी कम है कंपेयर टू ये ब्रेकआउट की लिक्विडिटी के बराबर। ओके, अब लिक्विडिटी में ही एक कॉन्सेप्ट आता है स्प्रेड। स्प्रेड क्या है? अब आपने ऐसे बहुत सारे स्टॉक देखे होंगे। मान लो कोई स्टॉक है, कोई भी XYZ स्टॉक है, वो चल रहा है 75 रुपये पे। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 75 पे स्टॉक चल रहा था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये स्टॉक चल रहा था 75 रुपीज़ पे। अब मैंने इस स्टॉक को बाय किया, तो जो मेरा बाइंग प्राइस है वो ऑटोमेटिकली 76 रुपये का हो गया। यानी कि मैंने जब चार्ट पे देख रहा था तो 75 रुपीज़ का स्टॉक चल रहा था और जब मैंने उसको बाय किया तो वो ऑटोमेटिकली 76 रुपये पे मेरे को बाय हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता है स्प्रेड की वजह से। यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी कम है, मैंने 75 पे बाय किया लेकिन वहाँ पे बायर अवेलेबल नहीं था। इसकी वजह से जहाँ पे अवेलेबल था बायर, यानी कि 76 पे अवेलेबल था, तो मेरी बाइंग पोजीशन 76 पे हो गई। यानी कि ये होता है स्प्रेड का डिफरेंस। ये जो दो प्राइस होते हैं इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं स्प्रेड। अब यहाँ पे ये स्प्रेड इतना ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी कम है, यानी कि यहाँ पे बायर्स सेलर्स कम है। अगर यहाँ पे सेलर्स और बायर्स ज़्यादा होते तो मुझे मुश्किल से मुश्किल 75.1 रुपये में मिल जाता या 75.2 रुपये में मिल जाता, अगर सेलर्स वहाँ पे मौजूद होते उस प्राइस पे तो। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम थी, यहाँ पे बायर्स बहुत कम मौजूद थे। 1 रुपये के डिफरेंस पे यहाँ पे पूरे बायर्स अवेलेबल थे, इस वजह से इसकी लिक्विडिटी बहुत कम है। इसी तरीके से अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया है, तो इस ब्रेकआउट पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, इसीलिए यहाँ पे स्प्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका होगा। यानी कि अगर हमने 24,000 रुपये ख़रीदा है, यानी कि मान लो फ्यूचर हमने 24,000 रुपये ख़रीदा है, तो हमको 24,000 पे ही अपना ऑर्डर मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि हमको 24,001 या 24,000 से कम में, यानी कि ऊपर नीचे प्राइस पे हमको नहीं मिलेगा। हमको हमारे सेम प्राइस पे हमारा ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से स्प्रेड बहुत कम हो चुका है अब। ओके, ये दो चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी बनती क्यों है और बनाता कौन है उन्हें।
अगेन हम इस एग्जांपल को लेंगे, इस रेजिस्टेंस वाले लेवल को। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि लिक्विडिटी बनाता कौन है। लिक्विडिटी बनाने का काम उसका है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैपिटल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसा है जो मार्केट में लगा रहे हैं और उनकी वजह से मार्केट मूव कर रही है। अभी बड़ा पैसा किसका है, जिसे हम लोग कहते हैं एसएमसी, यानी कि स्मार्ट मनी। अब स्मार्ट मनी में हमारा म्यूचुअल फंड, हेज फंड और बैंक्स वगैरह, यानी कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, इनको हम लोग कहते हैं स्मार्ट मनी, बिग मनी, जो ये मार्केट को मूव करवाते हैं। यही लोग लिक्विडिटी ट्रैप को क्रिएट करते हैं। अब क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अब मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने इसको 4 बार करीब टेस्ट कर दिया, 1 2 3 4, ओके। उसके बाद जब मार्केट इस लेवल पे थी, यानी कि 24,900 पे थी, तब जो बिग मनी है उनको करनी थी सेलिंग। यानी कि इस लेवल पे जब मार्केट थी, तब बैंक वालों ने सोचा या फिर किसी ने भी सोचा कि हमको सेलिंग करनी है। अब उनकी सेलिंग क्वांटिटी थी बहुत ज़्यादा, मान लो उनकी सेलिंग क्वांटिटी थी 10 लाख, एग्जाम्पल के लिए 10 लाख उनकी क्वांटिटी थी, ओके। अब यहाँ पे उनको दिक्कत क्या आ रही थी सेलिंग करने में, यहाँ पे जब उनने मार्केट को देखा तो यहाँ पे जो खरीदने वाले थे तो वो बहुत कम थे। मान लो वो थे सिर्फ 10,000, ओके। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 10,000 अवेलेबल थे बाइंग करने के लिए। यानी कि बाइंग करने का मतलब ये है कि जो रिटेलर्स वगैरह हो गए हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर डाल रखे थे कि हाँ हमको इतनी क्वांटिटी चाहिए। तो उनने वो देख लिया कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो सिर्फ 10,000 क्वांटिटी लेने को तैयार हैं, लेकिन उनको बेचनी कितनी है, 10 लाख। अब ये उनको कैसे पता चल रहा है कि इतने बायर्स अवेलेबल हैं, इतने ऑर्डर्स लगे पड़े हैं कि इतनी बाइंग हम कर सकते हैं, इतने रिटेलर्स अवेलेबल हैं इतनी क्वांटिटी के साथ। तो वो बिग मनी है, उनके पास सब डेटा रहता है, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं ब्रोकर्स के साथ में या फिर एक्सचेंज के साथ में। तो उनको सब डेटा उनके पास रहता है कि कहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे पड़े हैं, कहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगे पड़े हैं। ये हमारे पास नहीं होता है कि हाँ कहाँ पे बायर अवेलेबल है, यहाँ पे सेलर अवेलेबल है, वो हमको नहीं पता होता। लेकिन जो बिग मनी होती है, स्मार्ट मनी होती है, इनको पता होता है। अब उनने देख लिया कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा कम है, यानी खरीदने वाले बहुत कम है। उनको बेचनी है 10 लाख क्वांटिटी, लेकिन लोग लेने को कितनी तैयार हैं, सिर्फ 10,000। तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे कि हाँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद वो लोग एक छोटा सा काम करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट करा देंगे। अब जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट कराएंगे तो जितने भी रिटेलर्स होंगे उनको तो यही सिखाया गया कि ब्रेकआउट होने पे बाइंग करनी है, तो वो तेज़ी से इस ब्रेकआउट पे बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। सब लोग अपना बाय 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 ऑर्डर लगाना स्टार्ट कर देगा, कोई यहाँ बाय करेगा, कोई यहाँ बाय करेगा। यानी कि यहाँ पे बायर्स घुसने लगेंगे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लिक्विडिटी आने लगेगी बायर्स की। जो मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी यहाँ पे बायर्स आने लगेंगे काफ़ी ज़्यादा, अपने पंच करेंगे ऑर्डर, बाइंग बाइंग बाइंग, कोई एक क्वांटिटी से करेगा, कोई 2 से करेगा, इस तरीके से यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद जैसी एसएमसी को देखेगा कि जितनी उनको क्वांटिटी सेल करनी है उतने अब बायर्स अवेलेबल हो चुके हैं, यानी कि उतने बायर्स अब लेने को तैयार है क्वांटिटी। अब यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं लोग, तो सीधी सी बात है बायर्स बढ़ेंगे, उनको उनको तभी तो कोई क्वांटिटी मिलेगी जब कोई बेचेगा। तो अब यहाँ पे एसएमसी अपनी 10 लाख क्वांटिटी सेलिंग करना स्टार्ट कर देगा उन लोगों को जो यहाँ पे बाय कर रहा है, जो इस ब्रेकआउट पे बाय कर रहा है, यानी कि रिटेलर्स। तो रिटेलर्स यहाँ पे बाय करेगा, एसएमसी यहाँ पे सेल करेगा। रिटेलर्स यहाँ पे बाय करेंगे, एसएमसी यहाँ पे सेलिंग करेगी। उसके बाद जब वो सेलिंग करेंगे तेज़ी से, तो मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट होगी और उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ पे फेल, ओके। अब ये ब्रेक डाउन यहाँ पे फेल हो चुका है, अब यहाँ से रियल कहानी स्टार्ट होगी। अब ये ब्रेकडाउन फेल होने के बाद में जितने भी लोगों ने इस ब्रेकआउट पे बाय करा होगा, उन सबके मन में अब डर पैदा हो जाएगा कि ये ब्रेकआउट हो चुका है फेल, अब हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। उनके मन में यही चलेगा। फिर वो लोग क्या करेंगे कि जैसे ये ब्रेकडाउन फेल होगा वो अपना ट्रेड को करेंगे एग्जिट। अब जो बायर्स होते हैं उनका एग्जिट ऑर्डर होता है सेलिंग, यानी कि अगर मैंने कोई क्वांटिटी बाय करी है तो जब मैं अपने ट्रेड को एग्जिट करूँगा तो वो सेल में कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ पे सेलिंग होगी। अब किसी का एसएल इस पॉइंट पे होगा, किसी का एसएल इस पॉइंट पे होगा, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे एसएल होंगे जितने भी लोगों ने ऊपर बाइंग करी है, प्लस साथ में जितने भी लोगों ने इस पूरी रैली में बाइंग करी होगी उनके भी एसएल होंगे। यानी कि मान लो किसी ने अगर 23,700 पे बाइंग करी होगी तो उसने एसएल थोड़ा सा नीचे लगाया होगा, इसी तरीके जिसने यहाँ पे बाइंग करी होगी उसने थोड़ा सा और नीचे लगाया होगा। यानी कि नीचे एसएल की कमी नहीं है, बहुत सारे एसएल अवेलेबल हैं। एग्जांपल के लिए ये इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि ये एसएल हैं सारे। अब क्या होगा, ये ब्रेकडाउन यहाँ पे फेल हुआ।
अब ये एसएल हिट होना स्टार्ट होंगे एक एक करके। अब जितनी तेज़ी से ये एसएल हिट होना स्टार्ट होंगे उतनी तेज़ी से यहाँ पे सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, खटखट खटखट खटखट, क्योंकि जितने भी ये बायर्स थे उनके सब एग्जिट ऑर्डर थे सेल। अब वो सेल हो रहे हैं एक एक करके, सेल 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 हो रहे हैं, तो ये तेज़ी से एक पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। इसको कहते हैं हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब, इसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। जो ये ट्रैप किया, ब्रेकआउट करवाया, ब्रेकआउट करने के बाद बायर्स को ट्रैप कर लिया, ये होती है लिक्विडिटी ट्रैप। और जो ये ग्रैब कर ली, जो ये नीचे आगे मार्केट, इसको कहते हैं ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली एसएमसी ने। ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैंने आपको लिक्विडिटी बता दिया, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है वो बता दिया, स्प्रेड क्या होता है, ट्रैप क्या होता है, ग्रैब क्या होता है, मैंने आपको सब बता दिया। अब देखो सेम इसी तरीके से ब्रेक डाउन पे भी आपको यही चीज़ अप्लाई करनी है। मैं सब कुछ पहले मिटा देता हूँ। आपको मान के चलना है कि ये है एक ब्रेक डाउन का लेवल। अब मार्केट ने इस सपोर्ट को कई बार टेस्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जब इस पॉइंट पे मार्केट थी तो बिग मनी को यहाँ पे बाइंग करनी थी। अब वो बाइंग तभी करेंगे जब कोई बेचने को तैयार होगा। अब वो लोग बेचेंगे कैसे? जब इस लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तब लोग सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, और जब लोग सेलिंग करेंगे, लिक्विडिटी बन जाएगी जितनी उनको चाहिए एसएमसी को, तब वो लोग उनकी सेलिंग को बाय कर लेंगे यहाँ पे। और बाय करने के बाद में ये ब्रेक डाउन को फेल कर देंगे। फेल करने के बाद में जितने भी लोगों ने इस ब्रेक डाउन पे सेलिंग करी होगी उनका एसएल ऊपर होगा, लगा हुआ कहीं पे, यहाँ कहीं वो एक एक करके हिट होगा। और सेलर्स का एग्जिट ऑर्डर होता है बाय, तो यहाँ पे बाइंग होगी और तेजी से यहाँ पे एसएल हिट होते रहेंगे, बाइंग होगी, एसएल हिट होगा, बाय होगा, एसएल हिट होगा और बाय होता रहेगा इस तरीके से। और मार्केट में एक अच्छी खासी हमको बाइंग देखने को मिलेगी। इस तरीके से हमारी लिक्विडिटी काम करती है। अब लोगों के मन में एक डाउट होगा कि जो ये ब्रेकआउट और ये ब्रेकडाउन एसएमसी करवाते हैं किस तरीके से करवाते हैं, मतलब वो कैसे ये करवा पा रहे हैं, ये ब्रेकडाउन ऊपर मार्केट कैसे लेके जा रहे हैं, नीचे कैसे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग अगर आपने सुना हो तो उसमें होता क्या है कि आप एक बड़ी क्वांटिटी में एक ऑर्डर को पंच करते हैं, यानी कि मार्केट ऑर्डर पे पंच नहीं करते हैं, लिमिट ऑर्डर पे पंच करते हैं। उसके बाद उस ऑर्डर से मार्केट मूव करती है। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि मार्केट बायर्स से सेलर्स की तरफ जाती है, यानी कि कहीं पे अगर बाइंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा है तो वो ऊपर जाएगी जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से अगर ऊपर सेलर्स ज़्यादा हैं तो मार्केट नीचे उस जगह पे आएगी जहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर्स ज़्यादा लगे होंगे। अब एग्जांपल के लिए मान लो जो एसएमसी थी उसको ब्रेकआउट कराना था, फेक ब्रेकआउट, तो उसने कैसा कराया होगा। अब ये है एक रेजिस्टेंस लेवल, उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने सिंपली जब मार्केट इस जगह पे थी तो उनने यहाँ कहीं पे अपना एक ऑर्डर लगाया होगा जो कि लिमिट ऑर्डर टाइप में होता है। उनने यहाँ पे ऑर्डर लगाया होगा बाय का, यानी कि उन्होंने एक पेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करा होगा यहाँ पे कि 10 लाख क्वांटिटी, 20 लाख क्वांटिटी, इस तरीके से उन्होंने पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे डाल दिया होगा बाइंग का। उसके बाद जब मार्केट को दिखा कि यहाँ पे बायर्स बहुत अवेलेबल ज़्यादा है, यानी कि इस लेवल पे बहुत ज़्यादा बायर्स अवेलेबल है नीचे ही जस्ट, तो मार्केट सेलर्स के ऑर्डर्स की तरफ भगेगी, यानी कि नीचे बायर्स ज़्यादा है तो वो ऊपर को जाएगी जहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। अब जैसी मार्केट ब्रेकआउट कर देगी तो यहाँ पे जो ये एसएमसी होगी इस ऑर्डर को कैंसिल कर देगी, पेंडिंग ऑर्डर को, और पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करने के बाद में अपनी सेलिंग कर देगी। इस तरीके से स्पूफिंग होती है। स्पूफिंग की हेल्प से फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन को बनाया जाता है। अगर आपको स्पूफिंग के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप सिंपली गूगल कर लीजिए कि व्हाट इज़ स्पूफिंग, आपको डिटेल में चल जाएगा पता कि स्पूफिंग किस तरीके से होता है। सिंपली एक पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद जब मार्केट मूव कर जाती है तो उस पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं और उस लिक्विडिटी को यूज़ कर लेते हैं। सिंपल ये होता है स्पूफिंग। अब हमको किस तरीके से यूज़ करना है इस चीज़ को, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमको सिंपली फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन पे एंट्री लेनी है, या फिर जहाँ पे भी लिक्विडिटी ट्रैप बनना हो हमको वहाँ पे एंट्री लेनी है और हमको क्विक एक बड़ा प्रॉफिट ईजिली मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे एक दो, तो सिंपली हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, ओके, ये एक काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 24,000 का लेवल भी है। यहाँ पे देखिए आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे 24,000 का लेवल भी है। मार्केट ने यहाँ पे 2 बार इस लेवल को टेस्ट करा, एक बार यहाँ पे आया था, एक बार यहाँ पे आया था। तीसरी बार मार्केट जब यहाँ पे आया तो एसएमसी ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया स्पूफिंग की हेल्प से। अगेन मैं आपको वर्ड याद दिलाता रहता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। उसके बाद देखिए इस ब्रेकआउट को यहाँ पे फेल कर दिया। अब जितने भी लोग यहाँ पे ऊपर बाइंग करे होंगे वो सब हो जाएंगे ट्रैप, प्लस इस रैली में जितने भी लोगों ने बाय करा होगा उनके भी एसएल नीचे लगे होंगे, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ, यानी कि नीचे बहुत सारे एसएल लगे हुए हैं बायर्स के। और बायर्स का एग्जिट ऑर्डर होता है सेल।
अब हम इस जगह यहाँ यूज़ कर लेंगे लिक्विडिटी ट्रैप को। जैसे ये ब्रेकआउट फेल होगा, हम सिंपली अपना ऑर्डर लगाएंगे यहाँ पे और एसएल रखेंगे इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। और देखिए हमको यहाँ पे कितना अच्छा टारगेट देखने को मिला है। और एक दो एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे ऊपर एक ट्रेंड लाइन है इस तरीके से। अब यहाँ पे होता क्या है कि 6 जनवरी को मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देती है, ओपन होते ही इस लेवल का ब्रेकआउट देती है। अब बहुत सारे लोग, रिटेलर्स वगैरह जितने भी थे, सब ने यहाँ पे बाइंग करी होगी ये देख करके कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ रहा है। उसके ही नेक्स्ट कैंडल में जो एसएमसी थी उसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब यहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड बना सकते थे। कहाँ पे? जैसे ये ब्रेकडाउन फेल होगा इस जगह, आप रनिंग कैंडल पे भी एंट्री बना सकते हैं। अगर आप लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप लोग रनिंग कैंडल में बना सकते हैं इस ट्रेड को, क्योंकि जो ये ट्रैप होते हैं काफ़ी तेज़ी से मूव कर जाते हैं। तो हो सकता है कि जब तक आप क्लोजिंग का वेट करें इतने में ट्रेड आपको छूट जाए। तो अगर आप लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप लोग ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट फेल होते ही एंट्री ले लीजिए, और जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो लोग क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं। अब मान लो मैंने रनिंग कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ली, एसएल अपना यहाँ ऊपर रखा, और देखिए यहाँ पे ये हमको टारगेट मिला इस तरीके से, और एकदम क्विक टारगेट मिला है। ये भी नहीं कि धीरे धीरे रुक रुक के सेलिंग हुई है, एकदम क्विकली हमको यहाँ पे टारगेट मिला। उसके बाद ये और भी नीचे गया है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ कहीं लगाया होगा या फिर यहाँ कहीं लगाया होगा, उनका हिट हो गया होगा। उसके बाद अगेन मैं आपको दिखाता हूँ एक नई चीज़। जो ये हमारी पिनवार कैंडल होती है, जो ये आप देख सकते हैं, इसको आप लोग शूटिंग स्टार या हैमर कहते हैं। ये भी एक ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप कैंडल होती है। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। जब ये कैंडल बन रही थी तो यहाँ पे इस तरीके से थी, मान लो एग्जांपल के लिए इस तरीके से थी। ओके, अब इसने करा क्या? पहले तो इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद लोगों ने सोचा होगा कि ये जो है ब्रेकआउट आ रहा है, लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल वापस नीचे आकर के इस तरीके से क्लोज हो गई। अब लोग हो चुके हैं ऊपर ट्रैप, तो इसे भी हम लोग कहेंगे लिक्विडिटी ट्रैप कैंडल। जब ये इस तरीके से क्रॉस होकर बने, यानी कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके बने, तो हम इसको लिक्विडिटी ट्रैप बोल सकते हैं। और उसके बाद देखिए कितना अच्छा यहाँ पे फॉल नीचे आया है मार्केट में। और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन एग्जांपल है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे ऊपर इस तरीके से एक रेजिस्टेंस का लेवल था। यहाँ पे 24,000 का लेवल भी है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट करी। यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स आए होंगे, एंटर करे होंगे। उसके तुरंत बाद खटाक से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर ली गई एसएनसी के द्वारा, और कितनी फास्ट तरीके से यहाँ पे ग्रैब किया है। तो अगर आप लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं, और वैसे तो मैं यही कहूँगा, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल हो, जब लिक्विडिटी ग्रैब हो रही हो, तो आपको रनिंग कैंडल पे एंट्री बना लेनी, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत कम मौका देगा कि यहाँ पे क्लोज हुए और आप ट्रेड लें। तो आप रनिंग कैंडल पे भी यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो सिंपली मैं रनिंग कैंडल पे एंट्री बनाता, यहाँ कहीं बनाता, और छोटा मोटा स्टॉप लॉस रखता है इस ब्रेकआउट के ऊपर। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा खासा हमको कितना क्विकली टारगेट मिला भी है यहाँ पे, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट हमको यहाँ पे मिला है। और देखते हैं एग्जांपल, जिससे कि आप जब मार्केट में बैठें तो आपको रहे दिमाग में कि हाँ किस तरीके से यूज़ करना है ट्रैप्स को। ओके, अगेन एक एग्जांपल और है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी 3 जनवरी को। 3 जनवरी होगा शायद ये, हाँ 3 जनवरी ये ओपन हुई। मार्केट नीचे गई, इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से बाइंग आ गई। ओके, अगेन इस लेवल पे आई, सपोर्ट ली, यहाँ से बाइंग आ गई। और यहाँ पे ये 2 तारीख की यहाँ पे क्लोजिंग भी है इसी लेवल पे। तो यानी कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ प्रॉपरली दिखाने के लिए। जो ये लेवल है मैं इसको टच करते हुए बनाता हूँ। ये है एक सपोर्ट लेवल। देखिए यहाँ से बाइंग आई, और यहाँ पे क्लोजिंग भी थी इस दिन की 2 तारीख की, यहाँ पे बाइंग आई। अब इसको करते हैं एक्सटेंड आगे, इस तरीके से इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग आगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको। यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे फॉल करती हुई आई इस तरीके से, और उसके बाद इस सपोर्ट लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद में इस ब्रेकडाउन को यहाँ पे फेल कर दिया गया। एसएमसी को यहाँ पे बाइंग करनी थी, उनने ब्रेकडाउन करवाया, लिक्विडिटी जनरेट करी सेलर्स की। उसके बाद ये लिक्विडिटी उनने ग्रैब कर ली। अब जितने भी लोगों ने इस पूरी रैली में सेलिंग करी होगी उनके भी एसएल यहाँ ऊपर मौजूद होंगे, प्लस ये जो ब्रेकडाउन पे एंटर करे होंगे उनके एसएल यहाँ कहीं पे होंगे मौजूद।
एक ही करके यहाँ पे हिट होंगे उनके एसएल और ये तेज़ी से ऊपर की साइड में स्पाइक कर जाएगा। तो हम भी यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। जैसे ये ब्रेकडाउन यहाँ पे फेल होगा, सिंपली यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, एसएल रखेंगे अपना सिंपली इस ब्रेकडाउन लेवल के नीचे, या फिर आप इधर भी कहीं रख सकते हैं जहाँ पे ये देखिए एक पुल बैक आया है, यहाँ से अगेन बाइंग आई है, तो आप लोग यहाँ पे कहीं एसएल रख सकते हैं इस ब्रेकडाउन लेवल के नीचे। और उसके बाद देखिए कितना अच्छा यहाँ पे हमको टारगेट मिला है। ओके, तो इस तरीके से हमारी लिक्विडिटी ट्रैप वर्क करती है। आपको मैं एक दो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एग्जांपल, कि अगर आपको ऐसा बनता हुआ दिखे तो आप लोगों को ट्रैप में अपना ट्रेड बनाना है। एग्जांपल के लिए ये डब्ल्यू पैटर्न है। ओके, अगर इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, उसके बाद जब ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद अगर ये नीचे के साइड में आता है, यानी कि ये ब्रेकडाउन फेल होता है, तो आपको सिंपली इस जगह पर अपनी एंट्री बनानी है डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के फेलियर पे। ओके, सेम इसी तरीके से एम पैटर्न, अगर एम पैटर्न बनना है और इस नेक लाइन का ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट आने के बाद में अगर ये वापस ऊपर जा रहा है और उस नेक लाइन के ब्रेकआउट को फेल कर रहा है, तो आपको ट्रेड लेना है ऊपर साइड के लिए। ओके, इसी तरीके से मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल में बता दिया, अगर ब्रेकआउट फेल होता है आपको ट्रेड लेना है, साथ ही अगर ब्रेकडाउन फेल होता है तो आपको ट्रेड लेना है। ओके, तो इस वीडियो में मुझे आपको डीपली बताना था कि किस तरीके से जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी ट्रैप होता है, किस तरीके से वर्क करता है। मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है। अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के डाल रखी है चैनल पे AOY डेटा के ऊपर, प्लस किस तरीके से स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं 915 EMA स्ट्रेटजी। और आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो को ज़रूर देखना, जहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर डाल रखी है कि आज मार्केट में ये ट्रैप बना, इस तरीके से हमने उसको कैप्चर करा। इस तरीके की मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो बना रखी है, उसको भी आप वॉच करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।